प्यारे मित्रों को स्वामी नागेश का नमस्कार। स्वामी जी राशि रत्न में चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक विषय लेकर आया हूँ, स्वामी जी राशि रत्न में हस्तरेखा का विश्लेषण। मित्रों, एक ऐसा व्यक्ति का हाथ है जिनका उम्र लगभग 68 वर्ष है और इन्होंने अपने जीवन में माँ बाप से कुछ नहीं पाया, अपने दम पर मेहनत करके बहुत सारे स्टेटस बनाए, प्रॉपर्टीज़ बनाए, घर बनाए, नाम भी हुआ बहुत। फिर अचानक किस्मत ने पलटा खाया। 1 वर्ष के लिए ये बीमार पड़ गए, बिस्तर में रहे। इनके अधीनस्थ कर्मचारी इनका सारा दुकान का जो भी था वो नुकसान में करके और वापस बहुत लंबा घाटे में डाल दिया। कर्ज हो गए। ये जब वापस ठीक होकर अपने संस्थान में आए, दुकान में आए, तो पाया कि ढेरों कर्ज हैं और बड़ा मुश्किल हो गया, धंधा भी चौपट हो गया। तो इन्होंने अपने सारे प्रॉपर्टीज़ बेच करके उन कर्जों को निपटारा किया और उसके बाद फिर ये व्यक्ति संघर्षशील है, ये व्यक्ति बहुत मेहनती हैं और इनका हाथ भी बहुत अच्छा है। शुक्र क्षेत्र ज़बरदस्त है और चंद्र क्षेत्र भी ज़बरदस्त है, बुध क्षेत्र भी ज़बरदस्त है। और ये जो कनिष्ठा उंगली है, ये आपका अनामिका उंगली के ऊपरी पोर से ऊपर, यानी ये व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान है। व्यापारी रेखाएं भी बहुत बढ़िया हैं। सूर्य की उंगली भी बहुत सीधी और साफ है, गोल है और सूर्य का स्थान भी बहुत अच्छा है। और शनि की उंगली भी बहुत ज़बरदस्त है, शनि की उंगली में भी दोष नहीं है। गुरु की उंगली और उसका माउंट गुरु पर्वत वो भी जब बहुत अच्छा है। अंगूठा भी इनका बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन इनके जीवन में बड़ी घटनाएं घटी। एक तो इनकी जीवन रेखा में कट है और जीवन रेखा को काटती हुई राहु रेखाएं हैं। तो जहाँ कट हुआ वो व्यक्ति बीमार अवस्था में मरणासन में चले गए थे, जिनमें कम से कम 10 लाख रुपए का इनका खर्चा हो गया, लेकिन बच गए क्योंकि मंगल रेखा उनको अच्छी सपोर्ट कर रही थी। तो ये मंगल रेखा की वजह से व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, वरना ये मर भी जाते। तो उन्होंने कहा आज भी फिर बहुत संघर्ष करके बहुत आगे बढ़े। अब वापस सब सही हो गया, बच्चों का भी अध्ययन और उनका वैवाहिक व्यवस्था सब कुछ हो गया। फिर भी ये व्यक्ति, अब इनको थोड़ा सा डर लगने लगा कि कहीं जीवन में ऐसा झटका है तो मेरे शरीर में अब वो ताकत तो नहीं रही, अब वो ऊर्जा तो नहीं रही कि अगर ऐसी समस्या है तो मैं संघर्ष करूं। ये कहते थे कि मेरे को किन्हीं चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं, लेकिन ऐसा जब हुआ और परेशानी में गया तो मैंने कोई गलत तो नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हाथ में क्या दोष है। तो मित्रों, ये है बुध क्षेत्र, बुध का माउंट, और ये है उच्च का मंगल। उच्च के मंगल के पास से नीचे से एक रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा, धन रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए शुक्र पर्वत में चली गई। ये इतनी खतरनाक रेखा है मित्रों, इनको जानकारी नहीं थी। मैंने जब इनका हाथ देखा, मैंने कहा आपको, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को दिखाया भी नहीं कभी हाथ, लेकिन आपका जो मैंने चैनल्स में, आपके चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे आपके रत्नों के संदर्भ में और हस्तरेखा के संदर्भ में, कब क्या खराबी हो, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसके बारे में आप काफ़ी विस्तार से बताए हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई है। मित्रों, ये जो रेखा है मंगल पर्वत के नीचे, उच्च मंगल पर्वत के नीचे से होते हुए मस्तिष्क रेखा को काटते हुए, धन रेखा को काटते हुए और शुक्र पर्वत में, ये बहुत खतरनाक रेखा है मित्रों। हाथी को भी हल्का बना देता है। अब आप सोच सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो देखिए, ये अपने मेहनत से खड़े हुए, ये इनकी मस्तिष्क रेखा तक गई, फिर एक रेखा जो इनके सहायक के रूप में चली वो आपका आके हृदय रेखा पर रुक गई। तो धन इनका तो कंटिन्यू चलता रहा, सब चलता रहा, सारे काम होते रहे,
लेकिन ये व्यक्ति उम्र के हिसाब से अब शंकित हो रहे हैं कि कहीं ऐसा प्रॉब्लम तो मत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ का विश्लेषण कीजिए और मुझे रत्न को सुझाइए, क्योंकि मेरे पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है और कुंडली के हिसाब से मैं क्या पहनूं मुझे पता नहीं है। अगर आप सुझाएं कोई रत्न तो मेरे लिए बहुत शुभ होगा। तो मैंने उनका देखा, चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है, शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है, उनका केतु स्थान भी बहुत अच्छा है, उनको गुरु स्थान भी बहुत स्पेशली है, लेकिन थोड़ा उठा हुआ नहीं है, इसीलिए इनको थोड़ा सा तकलीफें भी हुई। तो और दूसरी जो ये देखिए, ये एक ऐसी मंदिर का शेप बन रहा है इनके हाथ में, ये बहुत कम लोगों के हाथ में बनता। तो ये व्यक्ति आगे चल के मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगर ये जीवन रेखा, ये अगर मंदिर की रेखा यहाँ से थोड़ी सी जुड़ी नहीं है, जुड़ जाएगी क्योंकि चल रही है। अगर ये जुड़ गई तो ये निश्चित रूप से मोक्ष को ही प्राप्त होंगे और अपने जीवन में आनंद और संतोष से अपने जीवन का अंतिम क्षणों में जिएंगे। ये जो राहु केतु का क्षेत्र है मित्रों, ये केतु का क्षेत्र बहुत अच्छा है इनका, और आध्यात्म का क्योंकि आगे इनका सोर्स है और इनको आगे भी कोई तकलीफ ना आए, तो अभी इनको कोई तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से एक जीवन, ये एक यानी क्या कहना चाहिए, भाग्य रेखा जो है बहुत अच्छी जा रही है, और एक भाग्य रेखा ऐसा निकल के ऐसा भी जा रही है, एक ऐसा भी जा रही है। तो ये, और अंत में त्रिशूल भी बन रहा है अभी। तो इनको जीवन के अंत में पैसे की या किसी चीज़ की असुविधा नहीं होगी। तो मैंने इनको सुझाव दिया है कि आपके जीवन का मोक्ष कारक के लिए, आपके परेशानियां जो बची हुई उनको भी दूर होने के लिए आप केतु का रत्न कैट्स आई लेसुनिया पहने तो आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। धन का भी लाभ होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सम्मान और मान भी बना रहेगा। कोई दुश्मन भी होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। मित्रों, आपको भी अगर जानना हो अपने हाथ के बारे में तो मेरे इस वीडियो पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना हाथ भेजकर अपने हस्तरेखा का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।